अरे उन सालों सबसे ये तो पूछो मेरी गलती कहाँ पे थी। मारपीट डेली का, शुरू दिन से शादी होने के बाद से यही सब चलता रहा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं वीएनएन की स्पेशल बुलेटिन और मैं विजय दत्त पिंटू। राजनीति की बहुत बातें करते हैं रात दिन हम, मगर राजनीति से परे हट करके आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातें हैं ज़िंदगी में जो हम रोज़ समाचार पत्र में पढ़ते हैं, रोज़ मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं, मगर जिन पर बीतती है वो घटनाएं, उन घटनाओं के दर्द को कैसे महसूस करते हैं, कैसे उस समस्याओं को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करते हैं और क्या जद्दोजहद होती है, किस प्रकार से वापस अपनी ज़िंदगी को वापस न्याय पाने की आस को जीवित रखते हुए अपने आप को कायम रखना और वापस ज़िंदगी को जीने की कोशिश करना कितना कठिन होता है किन लोगों के लिए। उन मजबूर लोगों की एक बहुत ही दर्द भरी दास्तान मैं आपको बताऊंगा। आज मैं हूँ झारखंड के कोयला क्षेत्र यानी कि रामगढ़ ज़िला में। रामगढ़ ज़िला का ये स्याल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अभी मैं आ गया हूँ एक घर में। इस घर की कहानी कुछ ऐसी है जिसे जानने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि इसे न्याय मिलना चाहिए। आइए, आज हम पहुँच गए हैं रामगढ़ ज़िला में पिंकी के घर। जी हाँ, ये घर है पिंकी का, आप देख पा रहे हैं। ये घर कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो मैं प्रवेश कर रहा हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे ज़िंदगी आज से 20-25 साल पहले की स्थिति में चली गई है। बेहद ही दयनीय सी स्थिति है इस घर की। और इस घर में एक बच्ची रहती है जो कि न्याय पाने के लिए किससे गुहार लगाएगी, किससे कहेगी कि मुझे न्याय चाहिए, और क्या कुछ ऐसा हुआ है कि वो न्याय की गुहार लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ये है पिंकी का परिवार। ये बीच में जो बैठी हैं इसका नाम है पिंकी और उसके दाहिने तरफ में उनके पिता हैं जो कि शारीरिक तौर पर विकलांग हैं और बाएं तरफ में इनकी माँ हैं। ये एक छोटे से गुड्डे को लेकर के बैठी हुई हैं और इस गुड्डे को लेकर के बैठने का कारण ये है कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिनका जीवन कुछ भारी परेशानियों से गुजरता है। उसके जीवन में बहुत ही मुश्किल होता है मानसिक संतुलन रख पाना, तो मानसिक रूप से ये अस्वस्थ हैं। और ऐसे ही एक बेहद दयनीय परिवार की बेटी है ये पिंकी। और इस पिंकी के साथ क्या कुछ हुआ, आइए सीधे हम जानते हैं। पिंकी जी, स्वागत है आपका वीएनएन में। थैंक यू सर। पिंकी जी, हमें जानकारी मिली कि आपको मानव तस्करी का सामना करना पड़ा। आपको बेच दिया गया था यहाँ से दिल्ली ले जा करके और वहाँ से आपको किसी अन्य राज्य में ले जाया गया था। क्या कुछ हुआ, बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी सर, असली में मम्मी पापा ने शादी तय की थी दिल्ली समझ के, अच्छा ख़ानदान समझ के, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मारपीट डेली का, शुरू दिन से शादी होने के बाद से यही सब चलता रहा। सब कुछ मैनेज किया अपने मम्मी पापा के लिए कि बेइज्जती ना हो जाए कि लड़की को ले जाके बेच दिया गया है। बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। मेरे साथ कुछ ऐसी भी घटना घटी जो हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। बस इतना जानते हैं कि अभी मेरे 2 बच्चे हैं जो राजस्थान में फंसे हुए हैं और 2 बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं जिनका अपने हाथ से कर रहे हैं हम। अगर कोई सुन सकता है तो सुनिए, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी बच्ची चाहिए मुझे। आपकी दोनों जो बच्चे हैं वो राजस्थान में फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए, किन लोगों के बीच में फंसे हुए, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो वहाँ फंस गए? नाम दो। मेरे हस्बैंड और मेरी सास, मेरे जेठ, इन तीनों ने। ये तीनों चाहते हैं कि नाबालिग है, 13 साल की, शादी करवा के उसको इधर उधर भेज दिया जाए। तय भी कर दिया था वो लोग, पर मैंने नोटिस भेजा छोटी सी, जिसकी वजह से अभी रुक गया है वो लोग। पर सिर्फ 13 साल के और उनकी शादी तय कर दिया जा रही है। तय कर दिया गया था, तय कर दिया गया था। बस अभी मैंने जब नोटिस भेजा तब वो लोग रुक गया इस चीज़ को लेके। पर मुझे विश्वास नहीं है उस इंसान पे। जो इंसान बोलता है कि तुम नहीं, तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उस इंसान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। फिर आपने क्या किया?
फिर मैंने रांची जाके एक छोटी सी नोटिस लिखवाई कि मैम ऐसी ऐसी बात है, मुझे मदद की ज़रूरत है। तो मैम ने किया, तो उससे रुक तो गया है, पर मुझे भरोसा नहीं है उन लोगों पे। मेरे साथ जो हुआ सब कुछ हुआ मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ। वहाँ पे 2 साल मैंने रखा, बर्दाश्त किया। कुत्तों की तरह पिटाई करते थे। मेरी बहन गई थी, उसके साथ भी बलात्कार करने की कोशिश की मेरे हस्बैंड ने, और फिर भी मेरी दीदी मुझसे नहीं बोली। यहाँ आने के बाद बार बार ताना मारती थी। अब बोलती है, अब उसे महसूस हुआ। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। पिंकी जी, हम जानना चाहते हैं कि ये शादी कैसे इस तरह से हो गई, क्या कारण रहे इस शादी के होने का? कब आपको एहसास हुआ कि आप एक अजीबोगरीब से ऐसी चुंगल में फंस गई हैं? पापा ने शादी तय की थी। दिल्ली से कोई पार्टी आया था। एक सा कॉलोनी में सोना नाम की दी रहती है, परवीन नाम का आदमी है जो शादी उदी करवाता है। पापा से उसी से कांटेक्ट था। वो आके बोला कि अच्छा पार्टी है, लड़की वहाँ पे दुख ही नहीं रहेगी, भूखी नहीं रहेगी, आप लोग चाहो तो पहले जाके देख सकते हो। पापा बोले कि नहीं ठीक है। जब फ़ोन ही सब इतना नहीं था, परवीन जो अभी जिंदा नहीं है, मर चुका है वो आदमी, और जो मानी चंद जो बीच में बिचौला शादी करवाया था वो भी मर चुका है। उसकी बहन जिंदा है जो राजस्थान में ही शादी हुई है, उसकी भी। उन लोगों से कांटेक्ट हुई। दीदी ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है, कंपनी में काम करता है, दिल्ली टाउन में रहता है, गांव का नाम कहीं नहीं आया था। पापा गए, हम गए, भैया गए, सब कोई गया था। शादी होने के बाद गया था। मोटा मोटी यहाँ पे 1 महीना के अंदर हम लोग की शादी हो चुकी थी। शादी उदी होने के बाद वहाँ गए, पापा देखे। पापा को शॉक हुआ, एक तरीका से झटका लगा कि मेरी बेटी यहाँ मैनेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि खाते पीते हलवाई के घर की बेटी थे हम। फिर भी पापा 2 बार बोले मुझसे, बेटा देख लो अभी भी समय है, अभी भी समय है, पर नहीं। हम बोले नहीं पापा, एक बार शादी होती है, बार बार नहीं। हम अपने बाप का इज्जत नहीं उछालना चाहते थे कि दिल्ली में ले जाके मेरी बेटी को भेज दिया गया है। 20 साल काट दिए ऐसी। फिर आप कह रही थी कि आपके माता पिता के साथ में क्या हो रहा था? मेरी सास डेली मारती थी मेरी माँ को। आपकी माँ को मारती थी? डेली मारती थी, क्योंकि ये पागल है, इसे खाना नहीं आता है, साड़ी में ही टॉयलेट कर देती है, यहाँ तक लैट्रिन का हाथ भी धोने नहीं आता है, उस सब हम करते हैं। मुझे जब पता चला, मम्मी पापा पता है तो स्टेशन में 10 दिन तक पड़े हुए हैं। मेरी दीदी का कुछ प्रॉब्लम था जिसके वजह से दीदी भी फंसी हुई थी, कोई नहीं था, ठंडा का टाइम था उस टाइम। मेरी दीदी का एक लड़का है, राहुल नाम है उसका। वो लड़का ने मुझे रात का 12 बजे कॉल किया, बोला मौसी कहाँ पे? बोले क्या हुआ बच्चा? बोला नाना से बात करो। नाना से बात किए तो आँख में आंसू था। उससे बात किए तो उन्होंने बोला मौसी 7 दिन हो गया है, कुछ पैसा भेजा दे, नाना नानी को खिला देंगे कुछ, ये लोग स्टेशन में पड़ल है। मेरा होश उड़ गया। रजाई में से इतनी कड़क की ठंड में से उठ के बाहर निकले। बोले पागला गया है क्या? कहाँ है तुम लोग? क्या हुआ? बोला मम्मी के साथ ऐसे ऐसे उन लोग का साथ कुछ घटनी हुई थी, जिसके वजह से पापा मम्मी स्टेशन में पड़े हुए थे 7 दिन तक। उस टाइम मैंने हालत देखी मेरे माता पिता को, एक भिखमंगे से भी बुरे, एक भिखमंगे से भी बुरे। मेरी मम्मी आज मरी सी, मम्मी को होश ही नहीं था। पापा जो सिर्फ बैठ के देख सकते और कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। सब कोई जानता था कैसा गांव में, कैसा गांव में सब जानता था। पिंकी मेहनती लड़की है, वो पीछे नहीं हटेगी। मेहनत किए, अपनी संसार बसाया, सब कुछ किया, पर जब मेरे माता पिता के लिए 2 रोटी नहीं थी उस घर में, तो मेरी बच्ची ने मुझे हिम्मत दी और बोली निकलो यहाँ से मम्मी, नहीं तो तुम मर जाओगी, मार देगा ये इंसान। मुझे न्याय चाहिए। तो उसके बाद आपने फैसला लिया और फिर आप वहाँ से फिर रामगढ़ तक कैसे आई? खुद निकाला था उसने, खुद घर से निकाल दिया? निकाला।
क्या क्या फर्स्ट बार में उसने खुद गाड़ी बुक की रात में, पापा को, मम्मी को, हमको तीनों को बैठाया दिया, मेरे बेटा को भी बैठाया। मेरे बेटा को मैंने जबरदस्ती छीना कि लेके जाएंगे, वहाँ से लेके आ गए यहाँ पे 2-2.5 महीना रहे। फिर से आया वो, हाथ पैर जोड़ा, माफ़ी मांगा, बोला आपसे आगे नहीं होगा, चलो। मेंटली तरीका से तो हम पागल हो ही चुके थे। उस टाइम कोई देखने वाला नहीं था। हम मम्मी पापा को देखे कि हम खुद को देखे कि मेरा बेटा को देखे, पर फिर भी उसके कहने पे हम दोबारा चले गए। वहाँ जाने के बाद फिर से वही सब काम, वही गंदी हरकतें, वही गंदा वर्ड, वही मम्मी। यहाँ तक मेरे पापा को भी बोलते थे, सुबह 4 बजे भैंस का दूध निकालने के लिए उठते थे तो बोलते थे इस बूढ़े अपाहिज के सामने कि तू मन भर गया बाप से। बहुत गंदा गंदा वर्ड है, हम नहीं बोल सकते हैं, बस इतना जानते मुझे न्याय चाहिए। तो आपने इन सारे बातों का कभी किसी थाने या किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के सामने जिक्र किया जो आपको न्याय दिला सके? आपने कहीं और न्याय की गुहार लगाई थी? लगाई थी, राजस्थान में ही, वहीं पे कायसा गाँव में ही, निबराना थाना में भी गए थे। वहाँ पे अपने घर में आके सेटलमेंट कर लिया। वहाँ के सरपंच सबसे बात किए। जो थाना से लोग आए थे वो लोग सेटलमेंट कर गए? हाँ, घर से ही। मेरे हस्बैंड, अच्छा, मतलब कुछ लेन देन हुआ और उसके बाद वो लोग फिर पलट गए? हाँ, क्योंकि जानते थे कि दूर की लड़की है, कोई सुनने वाला है नहीं, यूपी की है, पापा अपाहिज है, भाई नाम का है ही नहीं, एक बहन वो करेगी क्या। कुछ भी सेटलमेंट उन लोग कर के गेट से बाहर ही निकाल दिया, उन लोग को अंदर आने ही नहीं दिया। आखिरी में फिर मैंने, मेरे घर के ही सरपंच है, मैंने उनसे गुहार लगाई, माफ़ी मांगी, उनसे बोला, बोलो मेरा संसार उजड़ जाएगा, संसार उजड़ जाएगा। बोल बोल के तंग है सबसे, कोई नहीं सुना, कोई भी नहीं सुना। मेरे मम्मी पापा को कुत्तों के तरह, एक बेटी कैसे देख सकती है ये सब चीज़, जो मैंने 20 साल बाद दे चुकी हूँ। अपने बच्चों की परवरिश करी, अपने नाम से, अपनी मेहनत से वहाँ पे मकान खड़ा किया, बंजर धरती को खेत बनाया। अरे उन सालों सबसे ये तो पूछो मेरी गलती कहाँ पे थी। देख रहे हैं दर्शकों कि ये एक अपाहिज माँ बाप की इकलौती बेटी, ये कमजोरी थी इसकी और इसी वजह से इसे बेच दिया गया और वहाँ पर इनके माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट तक की गई। आइए जानते हैं संक्षेप में कि क्या कुछ इन्होंने देखा। जब आप गए थे अपनी बेटी के ससुराल में तो वहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिला था? थे तो बाकी नहीं पापा, मेरे साथ क्या होता था वहाँ पे, मेरा जेठ क्या किया, मेरा पति क्या किया, मेरी सास क्या की, तेरे साथ क्या की, माँ के साथ क्या करती थी। जेठ उसको मारा, हमको भी मारा। आपको भी मारा? मारा। आप पूछे कि मेरे साथ क्यों मारपीट कर रहे हो? हम सब पूछे, नहीं कुछ ना, आउते छुटले मारे लागल। अब मारे लागल बेटियों को तो मार कर थाना गया, इपलेल किया, पुलिस आया, लिखा पढ़ी किया, और तब वो 10-20 दिन के बाद निकाल दिया घर से। हाँ, 10-20 दिन के बाद नहीं पापा, आगे तेज करो 2 साल। हाँ, 2 साल के अंदर हाफ डाउन 4 बार किए हैं हम लोग कि किस तरीका से मेरा संसार बसा रहे। तब तेरा नतनी को कैसे मारता था, माँ को कैसे मारता था वो लोग। आपकी पत्नी के साथ और आपकी बेटी की जो बेटा और बेटी उसके साथ भी मारपीट होता था? हाँ, हाँ मारते था। क्यों मारपीट होता था? कभी कोई कारण समझ में आया? वो
ओकर माताजी एकर सास मेरा पति। बोलो पापा, ठीक अब- से याद आ करके डिम- बोलो। आ डिम्पल मेरा जेठ का नाम याद है तो बोलो। और जेठ के तो नाम बोले का अजय संजय। संजय। जेठ के नाम एक संजय। और मेरा पति का नाम क्या है? हाँ क्या नाम है मेरा आदमी का? अजय। मेरा आदमी का नाम क्या है? और डिम्पल है, डिम्पल 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 कोई। पूरा नाम याद है आपको? हाँ डिम्पल। सही राम। हाँ सही राम। सही राम। आइए पिंकी से पूछते हैं कि क्या वास्तविक नाम और पता रहा था इनके पति का? भूप सिंह के बेटे है वो, कांडी वहाँ के भाषा। पूरा पता तो वैसे ही मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं बोल क्या रही हूँ। बस इतना जानते हैं कैसा गांव है, तहसील निमराना। मुझे मेरा खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा। तो समझ पा रहे हैं दर्शकों, ये है मानव तस्करी से गुजरे हुए इंसानों की कहानी। ये बेहद ही दयनीय स्थिति में थी और उसके बाद रामगढ़ के कुछ समाज सेवी जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, वो चुपके से मदद करने की कोशिश करते हैं ऐसे जरूरतमंद लोगों की। उन लोगों ने प्रयास किया कि ये किसी प्रकार से जीवित बच जाए और उसके बाद हम तक बात पहुंचाने का प्रयास किया। अब पिंकी न्याय चाहती है। पिंकी के साथ बहुत गलत हुआ, इसे नाबालिग उम्र में यहाँ से शादी का सब्जबाग दिखा करके बेच दिया जाता है, इसे बेच दिया जाता है। और उसके बाद पिंकी अपने आप को दिल्ली नहीं बल्कि अपने आप को राजस्थान में पाती है। इसका पति दिल्ली का पता बता करके इसे क्षमा चाहूँगा, इसका पति इसे अपने आप को दिल्ली निवासी बता करके खरीदता है पैसे दे करके, जो कि कुछ यहाँ पे एजेंट्स थे जो कि मानव तस्करी कराते रहे थे। उन लोगों के जरिए पिंकी के परिवार तक पहुँचता है, शादी का सब्जबाग दिखा करके खरीद लेता है पिंकी को। पिंकी को पता भी नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि महज 13 साल की उम्र में इस बच्ची की क्या स्थिति रही होगी। उसके बाद पिंकी यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान के अलवर जिला के कासा नामक गांव में पहुंच जाती है, जहां इससे बेरहमी से काम लिया जाता है। इसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है इसकी कोई परवाह नहीं किसी को होती है। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है इस पर मानसिक और शारीरिक यंत्रणाओं का, प्रताड़नाओं का, जुल्म का। और अब पिंकी किसी प्रकार से वहां से तो रामगढ़ तक पहुंच गई, मगर वहां फंस गया है इसका 2 मासूम बच्चा। एक बेटी है जो कि 13 साल की है और एक बेटा है जो 12 साल का है, और उसे उसके पति ने अपने कब्जे में रख रखा है। और सुना अपने पिंकी की जुबानी कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी बेटी भी जवान हो चुकी है। सोचिए, एक बाप अपनी ही बेटी के बारे में कितना घृणित शब्दों का उच्चारण कर रहा है। वो धमका रहा है ताकि वो पिंकी किसी प्रकार से डर के वापस आ जाए और वापस जो कुछ भी झेल रही थी वो चुपचाप झेलती रहे, मुंह से कोई शब्द न निकाले, कोई सवाल न करे। माँ बाप को नाली में फेंक दो, ये कहा गया इसे। ट्रेन के नीचे फेंक देने तक की सलाह दी गई इसके ससुराल के द्वारा, ताकि इससे छुटकारा पा सके, ताकि ये बिल्कुल ही बेसहारा हो जाए। ऐसे तो अभी भी ये है भी, तो भी ये अपने आप को बेसहारा ही पा रही। आप देख पा रहे हैं कि इनके पिताजी पैरों से पूरी तरह से असमर्थ है। ये महज देख सकते हैं, न चल सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। और इसकी माँ जो है वो किसी एक 3 साल के बच्चे की तरह मासूम है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। और ऐसे परिवार की पिंकी को इस प्रकार से यंत्रणा, इस प्रकार से प्रताड़ना दी गई, इस प्रकार से सारे अमानवीय जुल्म ढाए गए। दर्शकों, अब आप बताइए कि इन्हें न्याय कौन दिलाएगा, कौन इनके लिए लड़ाई करेगा, कौन इनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा और कौन इन्हें न्याय दिलाएगा। पिंकी को न्याय चाहिए और इसे न्याय दिलाने के लिए अब देखना है दर्शकों कि आप में से कौन कौन सामने आता है। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। बने रहें इस प्रकार की हर नवीनतम घटनाओं के लिए वीएनएन के साथ में। अपने कैमरा के पीछे से सहयोग कर रहे सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रामगढ़ से।